आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर दिन भर की हेडलाइंस पर। गर्ल्स डिग्री कॉलेज में विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा मीडिया की 1 दिवसीय कार्यशाला हुई आयोजित। मीडिया कर्मियों ने छात्राओं को सिखाए मीडिया के गुर।
एक चर्च के फादर पर पूर्व नन ने लगाए दुष्कर्म के आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। अंधमुख बधिरशाला के आए अच्छे दिन, प्रशासन ने व्यवस्थाओं में कराया सुधार, मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी ये खबर। परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मालथौन का दौरा कर लगाई जन चौपाल, नगर वासियों से हुए रूबरू, समस्याएं सुनकर निराकरण का दिया आश्वासन। 3 दिवसीय पर्यटन दिवस कार्यक्रम के तहत सागर में झील महोत्सव का किया जाएगा आयोजन, कलेक्ट्रेट में हुई बैठक आयोजित, कलेक्टर, सांसद और महापौर रहे उपस्थित। खबरें अब विस्तार से। शुक्रवार को गर्ल्स डिग्री कॉलेज में विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा मीडिया में कैरियर के अवसर विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सागर टीवी न्यूज ने सहयोग दिया। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में स्वामी विवेकानंद कैरियर प्रकोष्ठ के तत्वावधान में मीडिया में महिलाओं के लिए अवसर विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना वर्मा ने अपने उद्बोधन में छात्राओं को इस विषय को जानने तथा रोजगार की संभावनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। बहुत हर्ष का विषय है कि आप लोग को नए नए अवसर मिल रहे हैं ये जानने के लिए कि कहाँ पे आप आगे जाके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। और अपन सब जानते हैं कि वर्तमान समय में मीडिया का क्या महत्व है ना, और कितना इसका क्षेत्र दिन पर दिन विकसित होता चला जा रहा है। और मैं चाहूंगी कि अधिक से अधिक छात्राएं इसमें भाग लेकर एक नया रास्ता अपने आप के लिए खोजें कि आप कहाँ अपने आप को रख सकते हैं और इस प्रकार से आप किस प्रकार से एक समाज के हित में एक अच्छा काम कर सकते हैं और अपना भविष्य भी बना सकते हैं। मैं इस वर्कशॉप की सफलता की कामना करती हूँ, छात्राओं से अनुरोध करती हूँ कि इसको इसमें जो कुछ सिखाया जा रहा है पूरे अंतर मन से सीखें और अपना आगे का मार्ग जो है प्रशस्त करें। कार्यशाला में आकाशवाणी और रंगमंच से जुड़ी कुमारी ऋचा तिवारी ने छात्राओं को एंकरिंग और रेडियो में महिलाओं की भूमिका को लेकर जानकारी दी और मीडिया के क्षेत्र में महिलाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया। जब बात आती है महिलाओं की भूमिका मीडिया में, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि महिलाएं कहीं न कहीं डर जाती हैं और ये बात बिल्कुल सच है। हम जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तब भी कहीं न कहीं हमें डर महसूस होता है, क्योंकि आज हमारे देश में ऐसा माहौल बन चुका है कि महिला खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती। और मीडिया, ग्लैमर, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम चाहते हुए भी कहीं न कहीं हमारे माँ बाप भी हमारे कदम पीछे रोक देते हैं। लेकिन यदि हम अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ, और जो चरित्र, एक महिला का चरित्र सबसे प्रमुख होता है, उस चरित्र को साथ में लेके कहीं भी जाए, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो मीडिया हो, ग्लैमर हो, फिल्म हो, रंगमंच हो, किसी की भी मजाल नहीं है कि वो हमारी तरफ उंगली भी उठाए। तो सबसे पहले हमें अपने आप को इतना परिपक्व बनाना है कि कोई भी इंसान हो वो हमारी तरफ गलत निगाह से ना देख सके। इसके बाद आती है महिलाओं की मीडिया में करियर की क्या संभावना है। मीडिया एक बहुत ही व्यापक क्षेत्र है, ये सीमित नहीं है। आप चाहे तो सागर से शुरुआत कर सकते हैं, हम छोटे शहर से हैं लेकिन हमारे सागर में बहुत संभावना है। आज यदि मैं डीडी नेशनल तक पहुंची हूँ तो अपने किसी शहर की बदौलत। मैंने यहाँ संभावना को बहुत तलाशा, मैंने कहीं बाहर जाने की कोशिश नहीं की पहले। वहीं सागर टीवी न्यूज के विशेष संवाददाता सुयश वाकले ने मीडिया के क्षेत्र में रोजगार को लेकर रिपोर्टिंग, एंकरिंग, एडिटिंग विषय पर छात्राओं का मार्गदर्शन किया। कम्युनिकेशन जो हम पढ़ रहे हैं 2 प्रकार का होता है, हम शुरू कर देते पढ़ाई। एक होता है 1 वे कम्युनिकेशन और एक होता है 2 वे कम्युनिकेशन। जब हम आपको बता रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, तो 1 वे कम्युनिकेशन है, एक सेंडर है, आप लोग रिसीवर हैं। और जब मैं भी आपसे बोल रहा हूं, आप भी मुझसे मुखातिब हैं, मैं सेंडर भी हूं, रिसीवर भी हूं, आप सेंडर हैं, आप रिसीवर हैं, तो ये 2 वे कम्युनिकेशन होता है। और कभी भी मजा तब आता है जब कम्युनिकेशन 2 वे हो, है ना। तो आप लोग भी इसमें सहभागिता करें तो ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा अच्छे से आप लोग जानकारी ले सकेंगे। आप एंकर बन सकते हैं, आप रोज देखते हैं चैनल पे एंकर आते हैं, आप रिपोर्टर को देख सकते हैं। मैं सुयश वाकले सागर से, महाविद्यालय से, सागर टीवी न्यूज, आप रिपोर्टर देखते हैं। व्यू आर्टिस्ट, आप कोई भी खबर देखते हैं उसके पीछे आवाज चलती है, वो व्यू, वॉइस ओवर कहलाता है, आप व्यू आर्टिस्ट बन सकते हैं। अगर आप अच्छा लिखते हैं, लिखने के भी 2 तरीके हैं, आप हो सकता है स्क्रिप्ट लिखते हो तो आप कॉपी राइटर बन सकते हैं, आप कविताएं अच्छी लिखते हो
तो आप जिंगल लिख सकते हैं। मीडिया के कई ऐसे कैची वर्ड होते हैं, इसको लगा डाला तो लाइक जिंगल डाला, कैची वर्ड है, दिल मांगे मोर। ये इन आप लोग अगर पढ़ेंगे मीडिया के बारे में तो जो छोटे छोटे शब्द है ना, इन्होंने इस ब्रांड की बिक्री को एकदम हाई लेवल पे पहुंचा दिया था। वहीं इससे पहले ईटीवी के सागर जिला संवाददाता तारिक हाशमी ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर मार्गदर्शन किया और इसके बाद आज तक चैनल के संवाददाता और सागर टीवी न्यूज के चैनल हेड शिवा पुरोहित ने मीडिया के हर पहलू पर छात्राओं को जानकारी दी और उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया कि मीडिया आखिर काम कैसे करता है, क्या पोस्टें होती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या वेब मीडिया हो। जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा है कोई आपको बिगा नहीं सकता। ऐसे आप लोगों का ये सोच रहे हैं कि आप तो अपना काम करने जा रहे हैं वहां पे, आप कोई गलत नीयत से तो जा नहीं रहे वहां पे। तो मीडिया के दफ्तर में जाने का जो डर है आपका, वो सबसे पहले दिल से निकालें। हम देखते हैं कि यार वहां कैमरा होगा, वहां लाइट होगी, वहां ये होगा, वहां वो होगा, पर एक्चुअल में वहां सब चीज आपके जैसे ही है। फैमिली अच्छा कॉलेज में मैं से बात करती हूँ ना, ऐसे ये लोग हमसे पूछते हैं सर ये इसमें क्या करना है, सर इसको कैसे करना है। आप लोग भी ये बन सकती है और आप लोग भी इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। इस फील्ड का इतिहास है, ये बहुत पुराना इतिहास है। पहले फर्क इतना था कि पहले गंभीर चेहरा लिया जाता था और अब युवा चेहरा लिया जाता है। आप लोगों से भी हमारी यही अपेक्षा है कि आप लोग भी ये डर अंदर से निकाल लें कि आप लोग मीडिया में कुछ नहीं कर सकते। इसी बीच न्यूज एंकर नेहा गंगेले, वीडियो एंड टेक्स्ट एडिटर अंकिता सोनी ने मीडिया के क्षेत्र में आने के बाद अपने अनुभव छात्राओं के साथ बांटे। मुझे मीडिया लाइन में मैं कहीं से कहीं तक नहीं थी, ना ही कुछ आता था। जैसे सच कह रही हूँ कि मुझे माउस पे हाथ रखना नहीं आता था, कि कैसे कंप्यूटर ऑन नहीं करना आता था, पर आज मुझे नेट का 100% काम आता है। मैं उसमें सब कुछ कर लेती हूँ। मोबाइल का पूरा ट्रिक मैं देखती हूँ, वहाँ का खबरें डालना, पब्लिश करना सब कर लेती हूँ। वक्त पड़ता है तो एंट्री भी कर लेती हूँ, रिसेप्शन लिस्ट भी संभाल लेती हूँ और वक्त पड़ता है तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं बस स्टॉप में बस पकड़नी थी मुझे और ऑटो से जाना था। तो मैं ऑटो में बैठी तो ऑटो वाले ने पीछे मुड़ के कहा, बोले अरे मैडम आप, तो हमने सोचा कि ये थोड़ी बदतमीजी करने के लिए हमसे पूछ रहा है, लेकिन उसने कहा कि मैम आपने बहुत अच्छा किया कि हम लोग भी खबर लगा दी। उसके 2-3 दिन पहले ही खबर लगी थी ऑटो वालों की। तो ऑटो वाले ने कहा कि मैडम बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी अच्छी खबर लगाई, हमारी बात प्रशासन के लिए पहुंचाई। तो उस दिनों में फील हुआ कि केवल ये जो जॉब मैं कर रही हूँ केवल खुद के लिए नहीं कर रही हूँ, दूसरों की हम लोग हेल्प भी कर रहे हैं। इस कार्यशाला का संचालन करते हुए डॉक्टर भावना यादव ने मीडिया में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को रोजगार के अवसरों में बदलने के लिए छात्राओं को प्रेरित किया। ये वर्कशॉप हमारे महाविद्यालय की छात्राओं के लिए आयोजित की ताकि भविष्य में मीडिया क्षेत्र में जाने वाली छात्राओं के लिए रोजगार के अवसरों की जानकारी मिले और साथ में उन्हें कहां से प्रशिक्षण लेना है, किस तरह अपने कैरियर को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, इन सारी चीजों की जानकारी उन्हें एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके, इसको लेके इस वर्कशॉप को आयोजित किया गया है, जिसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। स्वामी विवेकानंद करियर प्रकोष्ठ प्रभारी डॉक्टर नीरा सहाय ने कार्यशाला को लेकर सागर टीवी न्यूज को बताया कि कॉलेज की प्राचार्य के निर्देशन में विवेकानंद करियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ निरंतर नई जानकारियां छात्राओं के लिए उपलब्ध करा रहा है। आज हमारे महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद रोजगार प्रकोष्ठ के बैनर के अंतर्गत छात्राओं को मीडिया के क्षेत्र में रोजगार के क्या अवसर हो सकते हैं इसकी जानकारी दी और मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी छात्राएं हैं जो कि इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, परंतु उन्हें सही दिशा निर्देश न होने के कारण से वे इस क्षेत्र में आ नहीं पा रही हैं। परंतु आज इस कार्यशाला से लड़कियों के उत्साह देखते हुए लग रहा है कि लड़कियां अब इस क्षेत्र में जरूर आगे आएंगी और महिलाओं के लिए तो ये क्षेत्र बहुत अच्छा है। आज वर्तमान में कार्यशाला में छात्राओं ने उत्साह से बड़ी संख्या में भाग लेकर अपनी जिज्ञासा को प्रश्नों के जरिए व्यक्त किया। साथ ही कार्यशाला के बाद कार्यशाला को लेकर अपने अनुभव बांटे। इसके लिए कोर्स कितने दिन का कैसा होगा? एक छोटी सी भ्रांति है लोगों में कि कैमरा जो है वो केवल लड़के ही चला सकते हैं। दिल्ली में आप जाओगे तो लड़कियां भी एंकर हैं, कैमरा पर्सन हो गया है। पहले कैमरा मैन हुआ करता था,
तो लड़कियां इस फील्ड में आई तो कैमरा पर्सन हो गया वो। इसके अलावा एंकरिंग और न्यूज रीडिंग का जो वॉइस ओवर पीछे होता है, जो एंकर पढ़ता है, वो भी है। और तीसरा चौथा जो है वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, ये काम कंप्यूटर बैठकर किया जाता है। ये काम भी आप लोगों के लिए इस फील्ड में अंदर जाने का एक रास्ता है। और ये चारों कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे हमने विश्वविद्यालय लिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जो ये कोर्स कराते हैं। इन कोर्स में आप एडमिशन लेके भी कर सकते हो और इंटर्नशिप कर भी इस लाइन में आ सकते हो। आप कुछ के लिए सर मुझे ऐसा लगा जो हम लोग को वर्कशॉप के माध्यम से हम लोग को बताया गया है, उसमें बहुत सी जानकारी दी गई है एंकर के बारे में, मीडिया के बारे में, कि महिला को किस तरह उस स्थान में जाना चाहिए। और रोजगार भी आ रहा है उससे, कि हम लोग अगर रोजगार करेंगे तो मीडिया में महिला को क्या स्थान हो। वर्कशॉप में हम लोग को काफी नॉलेज मिला और ये पता चला कि मीडिया में क्या क्या मतलब कोर्सेज वगैरह होती हैं, क्या वो मतलब बता रहे हैं वो लोग। और भी जानकारी सबसे बड़े तरह मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मुझे जो मीडिया दी है, इसमें एडिटर वगैरह के बारे में बताया, न्यूज़पेपर के बारे में बताया, मैगजीन के बारे में बताया। इसमें मीडिया जो अपने मीडिया में कैसे अपना प्लेस बना सकती है। और मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ और ये बोलती हूँ कि सभी लड़कियों को जरूरी नहीं कि वो मीडिया में जाए, किसी और में जाए, हर फील्ड में जाके वो अपना प्रेजेंटेशन अच्छे से दे सकती है और सब प्रिपेयर हो सकती है। हम लोग मीडिया भी जानते थे, मतलब मीडिया क्या होता है, कैसा होता है। हम सब लोग इसकी मतलब जागरूक हुए कि मतलब महिलाएं भी इस फील्ड में आ सकती हैं। तो हम सब लोगों को इस माध्यम से बहुत सी जानकारी उपलब्ध हुई। आप हमारे कॉलेज में आए, आप सब लोगों के लिए थैंक यू सर। कार्यशाला में छात्राओं को व्याख्यान के साथ साथ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए मार्गदर्शन दिया गया। कार्यशाला में डॉक्टर आलोक सहाय, डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी, रिपोर्टर हेमंत रैकवार, नवीन सोनी और सरजू पटेल सहित सभी महाविद्यालय परिवार ने आयोजन में सहयोग दिया। शहर के बागराज स्थित अंधमुख बधिर शाला के अब अच्छे दिन आ गए हैं। इस स्कूल की बदहाली को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और स्कूल की व्यवस्थाओं को सुधारने के प्रयास किए गए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सोमवार को सागर टीवी न्यूज की टीम एक बार फिर बागराज स्थित अंधमुख बधिर शाला के छात्रों का जायजा लेने पहुंची, जहां इस बार वहां की स्थितियों में सुधार नजर आया। इस बार वहां पढ़ रहे छात्र भी खुश नजर आए। हमारे संवाददाता ने जब वहां के नए अधीक्षक से वहां के हालात जानना चाहे तो अधीक्षक गोकुल प्रसाद सूर्यवंशी ने बताया कि जब से वे हॉस्टल में आए हैं तब से कलेक्टर भी 3-4 दौरे कर चुके हैं। अब छात्रावास को राशन भी पूरा मिल रहा है और छात्रों को खाना भी समय पर दिया जा रहा है। देखिए, हम यहाँ 23 तारीख में आए तो उस समय तो मतलब बहुत ही बेकार स्थिति थी और उसके बाद 10 दिन के अंदर कलेक्टर साहब ने 3 दौरे किए। उन्होंने जो भी कमियाँ या हमसे पूछा, बच्चों से पूछा और जो भी कमियां यहाँ थी सभी के लिए उन्होंने बिंदुवार नोट किया और सभी के लिए सुधार के लिए आदेश किए, राशि भी उपलब्ध कराई। तो बस उसी के उसमें हम ये सारा काम कर रहे हैं। जैसे टंकियाँ बदल दी हैं, पुताई हो गई है, दरवाजे में रिपेयर वगैरह हो गया है, खिड़कियाँ का रिपेयर हो गया है, जाली लग गई है, कांच लग गए हैं, टंकियाँ बदल गई हैं, है कि नहीं, रजाई गद्दे, बच्चों को कपड़े, ड्रेस, बनियान, जो कुछ भी कमियाँ थी, जूते मोजे, सारा सब कुछ मतलब इसके लिए हो गया है। पहले जो सब्जी वाला विवाद था तो वही उसके लिए टेंडर हो गया है, खाद्यान्न का भी टेंडर हो गया है, वस्त्र बिस्तर वाला सभी जो भी कमियां थी, जो रुका हुआ था, बच्चों की जो शिकायतें थी, सारी शिकायतें दूर हो गई। तो हम तो इसको मान रहे हैं कि ये हमने नंबर 1 पे ला दिया। इसको लेकर छात्रों से भी सागर टीवी न्यूज ने बात की। छात्रों ने बताया कि अब उन्हें पहले से ज्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। अब खाने में सब्जी भी परोसी जा रही है।
सर के आने से हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, जैसे कि पहले पुताई भी नहीं थी, सोने के लिए गद्दे नहीं थे, पलंग टूटे थे और सब्जी भी नहीं मिल रही थी, नल में से पानी गिर रहा था, कभी पानी अंदर नहीं रहता था, कीचड़ में नल पे से पानी भर के लाना पड़ता था, लेटरिन के लिए, बाथरूम के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए नल पे से पाँव खचाते हुए पानी लेने जाना पड़ता था। अब सर ने टंकियाँ भी बुलवा दी, पुताई करवा दी और ग्राउंड में साफ सफाई होगी, पलंग बढ़िया सीधे हो गए, पिलाई लग गई उस पर और सब्जी भी मिलने लगी और खाना भी पहले इतना घटिया खाना देते थे, अब सर बहुत अच्छा खाना दे रहे हैं, दाल इतनी अच्छी दे रहे हैं और चावल भी बहुत अच्छा दे रहे हैं सर, रोटी भी बहुत अच्छी बना रहे हैं और बाई भी बहुत मेहनत से खाना बनाती है। तो हम लोग संगीत सामग्री भी सुधरी है सर के आने से, बहुत काफी समस्या सुधार हुआ है यहाँ पर। अब हम लोग को लिए सिर्फ संगीत टीचर चाहिए, शिक्षक लोग आ जाएं सर, तो क्लासरूम बन जाए सर अभी, क्योंकि क्लास बैठने के लिए हम लोग के लिए नहीं है, छात्रावास में यहाँ बैठते हैं तो प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे टीचर आ जाए और क्लास बन जाए। सर के आने से बहुत कुछ सुधार हुआ है, पहले तो बहुत समस्याएं थी। अब कितने संतुष्ट हो तुम लोग? सभी लोग बहुत खुश हैं हम लोग। हम आपको बता दें कि अंधमुख बधिरशाला की बदहाली को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन नींद से जागा और दोषी अधिकारियों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की गई। इस दौरान शासन प्रशासन समेत कई सामाजिक संगठन भी छात्रों की मदद के लिए आगे आए। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन सोनी के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। एक चर्च के फादर के खिलाफ पूर्व नन की शिकायत पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शहर के महिला थाने में एक नन की शिकायत पर फादर पर दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने बताया कि नन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि सन 2010 में फादर फिजो ने बहलाकर उसका शारीरिक शोषण किया था। इसके बाद उसने 2012 में इस्तीफा दे दिया। वह स्कूल में नौकरी करने लगी। फादर का ट्रांसफर हो रहा है, जिसके बाद अब उसका शिकायत करने का साहस हुआ है। पुलिस अधीक्षक ने इसके साथ ही कहा कि प्रथम दृष्टया मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें आवेदक द्वारा आवेदन दिया गया था कि उसके साथ बलात्कार की घटना हुई है, ये आरोप उसने लगाए थे। इस प्रकरण में महिला थाने को प्रकरण दिया गया और उसके ऊपर अपराध जो प्रथम दृष्टया दिख रहा था पंजीबद्ध किया गया और प्रकरण जो है विवेचना में है। इसमें क्या अभी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, अभी प्रकरण दर्ज हुआ है, उसमें विवेचना जारी है। अगर ऐसे साक्ष्य आते हैं तो उसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मालथौन का दौरा किया। अपने दौरे में परिवहन मंत्री मालथौन वासियों से भी रूबरू हुए। गुरुवार को परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह मालथौन पहुंचे। मालथौन पहुंचकर जन चौपाल लगाकर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। वहीं स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी को लेकर जब मीडिया ने कैबिनेट मंत्री से सवाल किया, तब मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश में डॉक्टरों की कमी की बात को स्वीकारते हुए कहा कि डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। देखिए, ये बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग में हमारे पास डॉक्टरों की कमी है। पूरे प्रदेश में डॉक्टरों की कमी है, पूरे देश में डॉक्टरों की कमी है। 15 लाख डॉक्टरों की कमी पूरे देश में है और मध्य प्रदेश में अभी हम लोगों ने 1200 पद डॉक्टरों के निकाले थे, जिसमें से कुल 500 डॉक्टरों ने आवेदन किया है, 700 लोगों ने आवेदन ही नहीं किया। तो डॉक्टरों की समस्या है, सरकार भर्ती कर सकती है, क्योंकि भर्ती में कोई डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। तो इसलिए इस बारे में विचार कर रहे हैं और अब सरकार ने निर्णय लिया, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, हम नए नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। जब तक डॉक्टरों की संख्या नहीं बढ़ेगी तो डॉक्टरों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि मालथौन के विकास के लिए 74 लाख का IT सेंटर स्वीकृत किया गया है। IT सेंटर का काम पूरा हो चुका है। IT सेंटर भी ट्रेनिंग का यहाँ पर मालथौन में स्वीकृत किया है, उसका भी काम पूरा हो गया है और हमारे जो मालथौन के बच्चे हैं वो सब IT में स्किल्ड हो जाएंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मालथौन के विकास के लिए नई योजनाएं लाने की बात कही। उन्होंने सिंचाई के लिए बीना नदी परियोजना के अंतर्गत छोटे स्टॉप डैम बनाने की, साथ ही केन और बेतवा नदी को इस परियोजना से जोड़ने की बात कही। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि उद्योग आए, जिससे मालथौन का विकास हो सके। हम इसके लिए योजना बना रहे हैं। कुछ हम जो हमारा बीना नदी परियोजना है उसके माध्यम से सिंचाई और कुछ स्टॉप डैम वगैरह और कैन बेतवा से भी इसको जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं और साथ में औद्योगिक रूप से भी कुछ उद्योग आए, इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। मालथौन से भानसिंह यादव के साथ ब्यूरो से संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज।
मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए 3 दिवसीय पर्यटन दिवस कार्यक्रम के तहत सागर में झील महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर अशोक कुमार सिंह, सांसद लक्ष्मी नारायण यादव एवं महापौर अभय दरे मौजूद थे। अगले महीने 20, 21 एवं 22 फरवरी को सागर में झील महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाटर स्पोर्ट्स, बोट तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। इस 3 दिवसीय पर्यटन दिवस कार्यक्रम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर अशोक कुमार सिंह, सांसद लक्ष्मी नारायण यादव एवं महापौर अभय दरे मौजूद थे। कलेक्टर ने बताया कि झील महोत्सव के दौरान 3 दिन शाम को 3 घंटे रोड बंद रखे जाएंगे। पर्यटन की दृष्टि से सागर झील का विकास करने के उद्देश्य से छोटी झील की सफाई कराकर बीच में एक टापू बनाया जाएगा तथा वहां रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। भोपाल साहब पर्यटन विकास के सलाहकार कर्नल राजेंद्र निगम ने भी पर्यटन विकास एवं महोत्सव में आयोजित होने वाले सागर झील में जल क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत बोट क्लब निर्माण व क्रूज मोटर्स बोट के संचालन के संबंध में प्रकाश डाला। एयर शो एडवेंचर स्पोर्ट्स पर चर्चा करते हुए सीए अकादमी डायरेक्टर बीपी सिंह ने कहा कि वे इस अवसर पर 21 फरवरी को प्लेन उपलब्ध कराकर हवाई रेस का आयोजन कराएंगे। बैठक में इको टूरिज्म नौरादेही पर भी चर्चा की गई। नौरादेही अभ्यारण्य को भी पर्यटन की दृष्टि से हर संभव तरीके से विकसित किया जाएगा। सागर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के द्वारा सागर जिले में स्थित आपचंद, मढ़ पेपरिया, 64 योगिनी, एरन राहतगढ़, धामोनी, गढ़पहरा किला, रानगढ़ देवी मंदिर, जैन मंदिर एवं अन्य पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी जोर दिया गया। शामिल करते हुए डेट फाइनल करेंगे, तभी हमने एक 3rd वीक पे रखा है। भोपाल में मैं इसमें चर्चा करूंगा जब सबसे डेट पर फाइनल करूंगा, फिर उसके बाद फाइनल करेंगे। आपकी भी तब तक आने की वो टीम आ जाएगी ना, और इसके बाद मीटिंग के बाद माइक्रो लेवल की जो प्लानिंग होगी कि 20 को क्या होगा, 21 को क्या होगा, 22 को क्या होगा, 19-20 को क्यों नहीं, इस तरह से हम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया है कि दिन में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होंगी और इवनिंग में बातें और मैं बताना चाहूँगा। वो बहुत छोटी सी बात है, वो बहुत छोटी सी बात है। अभी जो है वो मैंने यादव को बता दिया कि करके बात करूँ, उस समय श्रीरामनगर कॉलोनी स्थित एक ट्रेडिंग कंपनी के ऑफिस जाकर पुलिस ने कंपनी के दस्तावेज खंगाले। पुलिस ने ये कार्रवाई एक लिखित शिकायत के बाद की है। शुक्रवार को गोपालगंज पुलिस ने शहर की श्रीरामनगर कॉलोनी स्थित एक ट्रेडिंग कंपनी के कार्यालय में जाकर कंपनी के दस्तावेज खंगाले। पुलिस ने कार्रवाई महाराजपुर निवासी रघुराज अहिरवार की लिखित शिकायत पर की है। दरअसल रघुराज अहिरवार ने नौकरी के नाम पर कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई को लेकर कंपनी के एक कर्मचारी ने बताया कि उनकी कंपनी जयपुर से संचालित होती है। भरत सिंधी इसके मालिक हैं। कंपनी मार्केट में कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट सप्लाई करती है। यहाँ धोखाधड़ी का काम नहीं होता। तो ये पूरे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी करा के गोपालगंज में भी भेजेंगे। हाँ भरत सिंह अंदर के सामान क्या यही तेल साबुन से सामान बेचने का काम है, प्रोडक्ट सेल करते हैं यहाँ से। तो शिकायत क्यों की, मतलब क्या था इसका मतलब शिकायत? उसने शिकायत पता नहीं कैसे की, लेकिन हम यहाँ पे जैसे मान लो आदमी को ज्वाइन करवाते हैं, आदमी ज्वाइन करता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करता है, सामान लेता है, पैसा देता है, उसको काम अच्छा नहीं लगा होगा तो उसने वापस पैसा ले लिया, उसकी शिकायत हुई है। कंपनी में 100-125 लोग डिस्ट्रीब्यूटर है, जो स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर में काम करते हैं। सागर में 150 लोग काम। तो वहीं मामले की जांच कर रहे सीएसपी गौतम सोलंकी का कहना है कि शुरुआती जांच में यहां ऐसा कुछ नहीं मिला है। आगे जांच जारी है, जो कोई भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। ये आवेदक रघुराज अहिरवार नामक लड़के द्वारा शिकायत की गई थी, जिसकी तस्दीक हेतु कौशल्या ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पर श्रीराम नगर में स्थापित है। इसके जो मालिक है उसके द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई है। एक्चुअल में ये कोई बैंकिंग कंपनी नहीं है, ये एक ट्रेडिंग कंपनी है जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम करती है। उसके द्वारा जो आवेदक द्वारा शिकायत की गई थी कि फर्जी तरीके से शासकीय नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लेते हैं, उस तरह की बात सामने नहीं आई है तब तक की जांच में, और इसमें आगे जांच की जा रही है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें यूं ही लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज।
World Public School, CBSE syllabus with digital classrooms and e-learning, open, spacious and secure campus, smart classes with learn through play method, qualified and experienced teaching staff. We provide safe and efficient bus facility, individual care and attention, extracurricular activities like arts, dance and music, sports activity and lots of indoor games. Let the child blossom. For more details, gives us missed call at 0879 52242. Dune World Public School, NH26 near Bamhori Tigadda, Narsingpur Road, Sagar. City Office, झूलावाला चौराहा, वर्णी कॉलोनी, सागर। उपलब्ध है मात्र कुछ ही प्लाट शेष। नेहा नगर में डाइवर्टेड प्लाट उपलब्ध है। विशेषताएं: जैन मंदिर के पास, अभ्युदय स्कूल के पास, पार्क के सामने विभिन्न साइजों में। कॉलोनी स्थित प्लाटों की चारों सड़कों का नेशनल हाईवे से सीधा संपर्क, राजघाट से पानी की सप्लाई। सुरक्षित और व्यवस्थित कॉलोनी नेहा नगर। संपर्क सुरेंद्र सोहानी 9425146750, ऑफिस 07582262114 एंड 07582241242। वीरेंद्र गौर 9425451274। दीपाली होटल के पास दद्दाधाम आवासीय कॉलोनी में बुकिंग प्रारंभ। पूर्ण रूप से वैध एवं स्वीकृत कॉलोनी, सागर कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, भव्य प्रवेश द्वार के साथ कवर्ड कैंपस, खूबसूरत लैंडस्केपिंग के साथ अलग अलग पार्क, खूबसूरत लाइटिंग के साथ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड, भव्य मंदिर, सभी प्लॉट पूर्व पश्चिम एवं उत्तर मुखी, संपूर्ण कैंपस में भरपूर पानी की व्यवस्था, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कॉलोनी में बुकिंग के लिए संपर्क करें गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, ऑफिस श्री प्रभाकर नगर, मकरोनिया, सागर। संपर्क करें 9425451274, 9425146750। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो हैं तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी?
कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन। ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। समाचारों के अंदर की मजेदार, रोचक और जानकारी से भरी दुनिया से रूबरू होने के लिए 2 दिन रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ज्वाइन कीजिए सागर टीवी न्यूज की वर्कशॉप। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम और पता 7746032155 नंबर पर SMS करें। आप हमारी वेबसाइट www.sagartvnews.com पर जाकर ज्वाइन वर्कशॉप पर क्लिक करें और दिए गए फॉर्म को भरकर 25 जनवरी से पहले सागर टीवी न्यूज के ऑफिस में जमा करें। हमारा पता है टॉप फ्लोर, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 470777 पर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के चलते गर्ल्स डिग्री कॉलेज में 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें जैसीनगर ब्लॉक के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। नगर पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के लिए शुक्रवार से गर्ल्स डिग्री कॉलेज में निर्वाचन आयोग द्वारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें जैसीनगर ब्लॉक के 4 मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण हुआ। इसमें करीब 118 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के संबंध में मास्टर ट्रेनर डॉक्टर संजय खरे ने बताया कि ये प्रशिक्षण पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के लिए हो रहा है, जिसमें मास्टर ट्रेनरों द्वारा पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। चलिए मैं एक प्रकार का बता सकता हूँ। यहाँ से मतदाता आएगा, यहाँ P1, P2, P3, ठीक है। लेफ्ट कॉर्नर पर हम बूथ बनाएंगे और वो बूथ होगा पक्ष के लिए। पंचायत निर्वाचन होना है, उसका जो द्वितीय चरण है उस पे जो भी हमारे
एक पीठासीन अधिकारी है, मतदान अधिकारी क्रमांक 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 2, 3, 4, उन सभी का यह गहन प्रशिक्षण है। और ये जो हमारा प्रशिक्षण का समय है वो 11 बजे से 5:30 बजे तक है। और इसमें इनको सैद्धांतिक पाठ और इनका जो EVM मशीन है उससे कैसे इलेक्शन होना है उसका यहाँ पे इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आज जैसी नगर ब्लॉक का है और इसमें लगभग 118 हमारे मतदान अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को जीवी कंपनी पदस्थ SL कर्मचारियों ने वेतन दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों ने अधिकारियों पर अभद्रता किए जाने का भी आरोप लगाया है। शुक्रवार को जीवी कंपनी पदस्थ SL कर्मचारियों ने अपनी वेतन संबंधी समस्या को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का कहना है कि वे निजीकरण के समय से नियमित रूप से कंपनी में पदस्थ हैं, लेकिन करीब 2.5 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली है, जिसका सीधा असर उनकी जीविका पर पड़ रहा है। एक कर्मचारी रिंकू वाल्मीकि ने बताया कि कई बार कंपनी के अधिकारियों से इस संबंध में हमारी बात हुई है, तो उनका कहना है कि SL कंपनी ने हमें पैसा नहीं दिया है, इसलिए वो वेतन नहीं दे पाएंगे। और शुक्रवार को जब कर्मचारी अपना वेतन मांगने गए तो अधिकारियों ने उनके साथ अभद्रता की। सर हम लोग कुछ नहीं, पेमेंट की बात कर रहे थे वहाँ पे, कुछ नहीं, हमने सर को ही फोन लगाया, आप सर बता सकते हैं जी। हमने सर से पूछा हम लोग ने कि आप कहाँ पे हो, हम लोग इधर पे, हम गाड़ी लेने गए, इतने में हमने वहाँ पे देखा कि ये लोग फालतू के मारपीट करने लगे, उसके लिए मार रहा है 20-25 जन। फिर हम लोग उसके लिए बचाने के लिए गए। जीवी के ही हैं, वो जीवी इसी कंपनी के है जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, उसी कंपनी के ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम लोग की पेमेंट नहीं हुई है। कब से नहीं हुई? 3 माह से। गुरुवार को भाजपा महासदस्यता अभियान की बैठक संभागीय कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में महासदस्यता अभियान के प्रभारी राजेंद्र गुरु सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी महासदस्यता अभियान की बैठक मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित संभागीय कार्यालय में महासदस्यता अभियान के प्रभारी राजेंद्र गुरु के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। बैठक के पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर राजेंद्र गुरु, जिलाध्यक्ष जाहर सिंह सहित समस्त अतिथियों ने माल्यार्पण किया एवं दीप प्रज्वलन किया। सागर नगर के सदस्यता प्रभारी राजेंद्र गुरु ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के महासदस्यता अभियान के तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रत्येक घर से ज्यादा लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाएं, तब जाकर पार्टी द्वारा दिए गए महासदस्यता अभियान के लक्ष्य को निर्धारित समय में पूर्ण किया जा सकेगा। तो वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष जहार सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि आगामी समय में कार्यकर्ताओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। अब की बार आप देखेंगे कि सदस्यता के अभियान चला करते थे, लेकिन इसका नाम दिया गया महाअभियान। और महाअभियान केवल कहने भर के लिए नहीं है, लक्ष्य भी ऐसा है कि जिसमें लगता है कि ये महाअभियान है। लेकिन ये जो सदस्यता महाअभियान है ये और विचित्र टाइप की लड़ाई है कि हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमें भारतीय जनता पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित करना है। और वो लड़ाई लड़ने के लिए ये महाअभियान है। केंद्रीय नेतृत्व ने 54 लक्ष्य देने की कोशिश की कि साहब 2 करोड़ आपको बनाना पड़ेंगे। शुक्रवार को शहर के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिला। सुबह से ही माहौल कोहरामय बना रहा और इंद्रदेव भी मेहरबान बने रहे। इस दौरान शीतलहरें भी बहती रहीं, जिससे आम जनजीवन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वैसे तो मौसम ठंड का है, पर आजकल मौसम बहुरूपिया के रोल में नजर आ रहा है। कभी कपा देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है, तो कभी शहर कोहरामय हो जाता है, तो कभी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाने लगती है और मौसम सामान्य होने लगता है। शुक्रवार को भी सुबह से मौसम ने अपना रंग दिखाया। शहर कोहरामय हो गया और बरसात हुई, साथ साथ शीतलहरें भी बहती रहीं, जिसने लोगों की दिक्कतों को और बढ़ाया। आज के मौसम के प्रभाव से स्कूलों में भी छात्रों की संख्या कम रही। अगर पर्यावरणविदों की माने तो मौसम में हो रहे बदलावों को लेकर उनका मत है कि इस साल समुद्र में आए हुदहुद तूफान और अरब सागर में उठे नीलोफर तूफान के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड में हो रही बढ़ोतरी इसका प्रमुख कारण है। आइए अब नजर डालते हैं शहर के शुक्रवार के तापमान पर। शुक्रवार का अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया,
जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह के वक्त हवा में 100%, जबकि शाम के समय 83% आर्द्रता मापी गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को भी मौसम ऐसा ही बना रहेगा। सागर टीवी न्यूज में वक्त है आज के राशिफल का। मेष राशि वाले आज जल्दबाजी में काम न करें, कार्य योजना के अनुसार नहीं हो पाएंगे, कार्य क्षेत्र में बाधाएं आएंगी, आमदनी के अनुरूप ही व्यय करें। वृषभ राशि वालों को आज संचार माध्यम से लाभ होगा, किसी आत्मीय व्यक्ति से भेंट हो सकती है, आजीविका एवं सुख के साधन जुटा पाएंगे, व्यर्थ बहस में न पड़ें। मिथुन राशि वाले बुद्धि का प्रयोग करके धन अर्जित करेंगे, किसी चिंता से मुक्ति मिलेगी, मितव्ययिता के लाभों को समझें, उत्साह और प्रसन्नता बढ़ेगी। कर्क राशि वालों का व्यापार और व्यवसाय अच्छा चलेगा, सामाजिक स्थिति अच्छी एवं कार्यक्षेत्र विस्तृत होगा, दूसरों पर बहुत अधिक विश्वास न करें। सिंह राशि वालों के परिवार में आज मांगलिक आयोजन होंगे, व्यावसायिक बाधाएं प्रयासों से दूर हो सकेंगी, दूसरों की नकल या आलोचना न करें, कानूनी मसले हल होंगे। कन्या राशि वालों के लिए आज पिछले कामों में विशेष लाभ के योग हैं, पारिवारिक समस्याओं के समाधानों के अवसर आएंगे, श्रम एवं भागदौड़ से स्थिति को आप अपने अनुकूल बना सकेंगे। तुला राशि वालों के लिए नए संबंध आज लाभकारी होंगे, आर्थिक योग अच्छे रहेंगे, किसी भी कार्य के लिए जल्दबाजी में निर्णय न लें, आर्थिक निवेश लाभकारी रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए संतान की गतिविधियों पर आज नजर रखना होगी, व्यवहार कुशलता एवं सहन शक्ति के बल पर कठिनाई को दूर करके लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। धनु राशि वाले आज कर्ज से सावधान रहें, परिवार में सुख शांति रहेगी, कष्ट से मुक्ति का योग बनेगा, जिससे जीवन में गति आएगी, अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। मकर राशि वालों के लिए संपत्ति संबंधी कार्यों के लिए दिन अनुकूल रहने की संभावना है, आजीविका में अपने लाभ की ओर प्रयत्नशील रहेंगे, परिवार की समस्या हल हो। कुंभ राशि वालों को आज मनोरंजन के अवसर मिलेंगे, नई योजनाओं का श्री गणेश होगा, निज प्रयासों से अपने बलबूते पर उन्नति पथ प्रशस्त करेंगे। मीन राशि वालों के लिए आज वाणी पर संयम जरूरी है, आय व्यय में संतुलन रहेगा, परिचय क्षेत्र का विस्तार होगा, संतान के कार्यों और व्यवहार से कष्ट होगा। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। कष्टों का वर्णन कर तुम लोगों की सहानुभूति नहीं पाते, वरन उनकी नजरों में गिर जाते हो। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।